तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा ऋषिकेश भगवान जगन्नाथ की भक्ति में रंगा हुआ नजर आया। देसी से लेकर विदेशी तक सभी ने सड़कों पर जमकर डांस किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल हुए। शरद पूर्णिमा के मौके पर ऋषिकेश शहर में भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मधुबन आश्रम के महंत परमानंद दास महाराज और साधु संतों ने किया। दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने रथ पर सवार भगवान बलदेव, सुभद्रा और भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया और उनकी विधिवत पूजा की। और इसके बाद श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत मधुबन आश्रम से हुई, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मधुबन आश्रम के महंत परमानंद दास महाराज ने कहा कि भगवान जगन्नाथ ही केवल एक ऐसे भगवान है जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर से बाहर आते हैं और उनका उद्देश्य है कि वो खुद ही सड़कों पर निकलकर लोगों को अपने दर्शन दें। देखिए, भगवान जगन्नाथ जी हमारे सनातन धर्म में 4 दिशाएं हैं और चारों दिशाओं में एक एक धाम है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका। तो जो जगन्नाथ भगवान हैं वो एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर से बाहर आते हैं। बाकी कोई देव मंदिर से बाहर नहीं आते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है मंदिर में जाने का, तो जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा उसका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए बाप ही दैवान होकर सड़कों पे आता है, बोले आओ मेरे दर्शन करो। और शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण कहता है कि जो कोई भी भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचता है, उनके आगे कीर्तन करता है, उनका प्रणाम करता है, उनका प्रसाद ग्रहण करता है, शास्त्र कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और वो इस जीवन की समाप्ति पे भगवत धाम की प्राप्ति करता है और उसके जीवन के सारे कलेश, दुख दर्द नष्ट होते हैं। तो ये जीवों का परम कल्याण हो, इसलिए भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा के रूप में बाहर आते हैं। वहीं यात्रा में शामिल होने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि विश्व में भगवान जगन्नाथ ही केवल एक ऐसे भगवान हैं जिनकी यात्रा में उनके रथ को खींचने के लिए लाखों लोग शामिल होते हैं। भारतवर्ष जो है वो विश्व गुरु के साथ साथ विभिन्न धर्म और विभिन्न संप्रदायों का एक बहुत बड़ा घर है और इसमें भगवान जगन्नाथ जी, जिनको कि विष्णु का रूप भी माना जाता है, कृष्ण का रूप भी माना जाता है, तो भगवान जगन्नाथ जी उड़ीसा पुरी में जो इनका मुख्य स्थान है, वहाँ पर पूरे विश्व के लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। और विश्व में भगवान जगन्नाथ जी की एक पहली यात्रा है जिसमें लाखों लोग उस रथ को खींचने के लिए तैयार होते हैं और उस रथ को खींचने से उनके रिष्ट कष्ट दूर होते हैं। ये हमारे लोगों की मान्यता है। मैं यहाँ उत्तराखंड में जो हमारे माधवाश्रम के जो हमारे स्वामी जी हैं, मैं इनको मधुबन आश्रम के जो स्वामी जी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकाल करके हमारे उत्तराखंड वासियों का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों की शांति के लिए, उनकी शुभकामनाओं के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए ये यात्रा निकालते हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और नमन करता हूं कि ये यात्रा हमारे उत्तराखंड में भी कैलाश गेट से प्रारंभ होती है, मधुबन आश्रम से, और आगे चल कर के इसका कहाँ पे समापन है? रेलवे स्टेशन पे इसका समापन होगा। तो मैं पुनः ये जो यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों के स्वास्थ्य की शुभकामना और प्रार्थना करता हूँ भगवान जगन्नाथ जी से कि विश्व में शांति कायम हो और हमारी देव संस्कृति जिंदा रहे। भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में स्थानीयों के साथ कई अन्य देशों के विदेशी भक्त भी शामिल हुए, जिन्होंने अपने हाथों से भगवान श्री जगन्नाथ के रथ की रस्सी को खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया। मानता है कि जो भक्त जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होता है और रथ की रस्सी को खींचता है, वो जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जैसे लिखा गया है कि जो भी भगवान के रथ पे जो दर्शन करता है या रस्से को हाथ लगाता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ये एक ट्रेडिशनल हमारी यात्रा है जो जगन्नाथपुरी में भी जैसे निकलती है, करोड़ों भक्त वहाँ पर जुड़ते हैं। तो उसी समय ऐसी जो चीज़ प्रभुपाद जी ने किया था कि हर स्टेट्स में, हर जगह
अलग अलग समय पर यात्रा निकाली जा सकती हैं। तो हमारे भक्ति योग महाराज जी थे, उन्होंने ये इंस्पायरेशन से ये शुरू कराया था। 2017 तक वो अलाइव थे। उसके बाद श्री परमानंद दास प्रभु जी अभी ये सब देख रहे हैं और हर साल अच्छे से अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम साल भर में एक बार होती है। पूरे उत्तराखंड में ये पहली ऐसी यात्रा है जो कि प्रत्येक साल और ऋषिकेश में ही हो रही है, बाकी पूरे उत्तराखंड में और कहीं नहीं होती है। और इसमें लगभग पहले हजारों की संख्या में थे, तो अभी पूरा ऋषिकेश के हिसाब से कम 1 डेढ़ लाख तक स्टैंड चली जाती है। और इसमें श्रद्धालु के अलावा दर्शकगण के हिसाब से भी सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक प्रसन्नता और खुशी की अनुभूति करते हैं। भगवान के नाम की शक्ति वैसे ही अपार है, तो नाम में उनको जो शक्ति मिलती है तो उससे उनको अनुभूतियाँ मिलती हैं। तो पूरे उत्तराखंड में ये एक ऐसी यात्रा है जो हर साल होती है और ये यही होती है। जगन्नाथपुरी के अलावा ऋषिकेश में ये यात्रा होती है। आज से 30 साल पहले भक्ति योग महाराज जी ने यहाँ शुरू करी थी। वो अमेरिका से आए थे यहाँ, उड़ीसा से पहले जुड़े, फिर उन्होंने वहाँ से आदेश हुआ कि आप ऋषिकेश में जाइए। यहाँ उन्होंने मंदिर का मुन्नी की रेती कैलाश गेट पे मंदिर का निर्माण किया, जगन्नाथ भगवान की स्थापना करी। उसके बाद भगवान कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, आज के दिन, भक्तों को खुद दर्शन देने आते हैं सड़कों पे। पहले तो लोग जाते हैं मंदिर में, आज भगवान खुद आते हैं दर्शन देने अपने वो सुभद्रा के साथ, बलदेव भाई के साथ, और भगवान जगन्नाथ कृष्ण का ही रूप है। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा मधुबन आश्रम से शुरू होकर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट चौक से होते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान जगह जगह सैकड़ों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। ये महाराज हमारे श्री भक्ति योग महाराज जी थे। वो जब से उन्होंने आज 70वीं है और हम लोग तो कम से कम 24 या 25 साल से जुड़े हुए हैं। ये शरद पूर्णिमा आज के दिन रास यात्रा होती है। भगवान कार्तिक पूर्णिमा की रास यात्रा कहलाती है। महाराज खेलते हैं भगवान जगन्नाथ जो है कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ में। तो ये साल में एक बार जो है निकाली जाती है। ये शरद पूर्णिमा को ही होती है। साल आते हैं, मधुबन से जुड़े हुए हैं। आज हर प्रोग्राम में हम लोग आते हैं मधुबन में और भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, अपना घर गृहस्थी भी चलाते हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं। आज के समय में भगवत गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है और भगवत गीता केवल हम पढ़ लेने से हमारी भक्ति हो जाती है। भक्ति के साथ साथ हमें ज्ञान मिलता है। भगवान ये बताते हैं कि भगवत गीता में कैसे रहना, खाना पीना, रहना सही है, व्यवहार करना चाहिए। हर चीज़ भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में दिया है और सभी प्राणी मात्र के लिए, हर प्राणी मात्र के लिए भगवान ने बताया है कि ऐसे ऐसे रहना चाहिए, खाना पीना चाहिए। इस तरह के ज्ञान है, अनंत ज्ञान है जिसकी कोई सीमा नहीं। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए थे। पुलिस प्रशासन की टीम रथ यात्रा के साथ साथ व्यवस्थाओं को भी बना रही थी। ऋषिकेश से संवाद 365 के लिए चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। सुभद्रा 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 जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।